मेरा नाम उबाइड है और आज मैं आपके साथ एक ऐसी अनोखी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसमें हर फैसला, हाँ, सच में, हर डिसीजन एक नई दुनिया बना सकता है। सोचिए ना, बचपन में कोई गेम खेलते थे कि क्या होता अगर मैंने ये किया होता, या क्या मैं उस दिन घर जल्दी चला जाता तो क्या बदल जाता। अब आज यहां कुछ वैसा ही पूछते हैं। क्या हो अगर हमारी जिंदगी की हर शाखा, हर मोड़ सचमुच एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी बन जाती है। डार्क मैटर की कहानी कुछ ऐसी ही है। इसके पहले एपिसोड का नाम है आर यू हैप्पी इन योर लाइफ। यहां मिलते हैं जेसन डसेन से, शिकागो का एक सादा फिजिसिस्ट जिसकी बीवी डैनियला और बेटा चार्ली उसके लिए सब कुछ है। जेसन के करियर में कोई खास वाव फैक्टर नहीं, लेकिन उसको इससे कोई दुख भी नहीं है। उसकी खुशी है उसका परिवार, छोटी खुशियां, एक शांत सी लाइफ। लेकिन जिंदगी कभी लिनियर नहीं होती। एक रात जेसन अपने दोस्त रायन की साइंस अवार्ड पार्टी से घर वापस लौट रहा होता है, और तभी उसकी जिंदगी की सबसे अजीब रात शुरू होती है। एक आदमी जिसके चेहरे पर मास्क है, जेसन को किडनैप कर लेता है, उसकी गर्दन में सिरिंज घुसा देता है, और बस, सब अंधेरा। क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप अपनी ही लाइफ में खो गए हों? जेसन के लिए यही सपना निकला असल। उसकी आंख खुलती है। अब ना वो घर है, ना हॉस्पिटल। वो एक हाई-टेक अजनबी फैसिलिटी में है, जहां सब उसे पहचानते हैं। पर जेसन किसी को नहीं जानता। यहां ट्विस्ट ये है, जेसन ने इस ऑल्टरनेट दुनिया में एक ऐसी चीज बना ली है जो इम्पॉसिबल लगती है। क्वांटम बॉक्स, जो ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस के दरवाजे खोलता है। ये सोचकर थोड़ा मन डगमगा भी जाता है। इमेजिन करिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी एक साइंटिस्ट बनने में लगा दी, और उसी डेडिकेशन की वजह से आपने ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस की की बना ली। लेकिन अब आपकी बीवी, आपका बच्चा, आपकी ओरिजिनल फैमिली, वो सब अब आपकी रीच में नहीं है। जेसन का शौक, उसका डर। मैं सोचता हूं शायद कोई दूसरी लाइफ में हम सब भी ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े हुए हों। अब जेसन समझने लगता है कि शायद उसका ऑल्टरनेट वर्जन उसकी असली दुनिया में चला गया है, और वो खुद यहां फंस गया है। बेसिकली जेसन की आइडेंटिटी उलझ गई। हर डिसीजन उसकी दुनिया तोड़ मरोड़ के नए रियलिटी बना रहा है। ऑल्टरनेट रियलिटीज का कॉन्सेप्ट खुद में बड़ा माइंड ब्लोइंग है। कभी कभी हम पूछते हैं कि अगर मैं वो जॉब ले लेता तो क्या होता, या किसी और शहर में रहता तो कैसी लाइफ होती। जेसन वो सारी पॉसिबिलिटीज लिटरली देख और फील कर पा रहा है। जेसन खुद साइंटिस्ट ग्रुप से छुपते छुपाते उस बॉक्स में वापसी की कोशिश करता है, लेकिन क्वांटम बॉक्स में समय, जगह, आइडेंटिटी सब गड़बड़ा जाता है। बॉक्स के अंदर रूल्स बदल जाते हैं। रियलिटी किसी लिक्विड की तरफ फ्लो करती है। जेसन कभी साइंटिस्ट वर्जन होता है, कभी खोया हुआ हस्बैंड, कभी बेतरतीब वॉन्डरर। आइडेंटिटी और मेमोरी का मतलब यहां अंदर घुसकर ही समझ में आता है। बाहर से तो सिर्फ सवाल ही सवाल लगते हैं। बाकी एक चीज स्ट्राइकिंग है, जेसन कितनी भी ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स एक्सप्लोर कर ले, उसकी लॉन्गिंग सिर्फ उसके ओरिजिनल घर और परिवार के लिए है। जितनी शक्तिशाली उसकी डिस्कवरी है, उतनी ही स्ट्रांग उसका रिग्रेट भी है। सक्सेस, एम्बिशन, फ्रीडम सब इनकम्प्लीट लगते हैं जब तक वह अपने लव्ड वंस के पास वापस नहीं लौट सकता। यहां मुझे उबड्डे खाबद्धा पंक्तियां समझ आती हैं। जिंदगी कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। यू थिंक यू फिगर्ड आउट योर पाथ, पर अचानक रियलाइजेशन आती है कुछ और भी संभव था। जेसन के लिए हर ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी असलियत है। हर रास्ता, हर फैसले की कहानी अपने आप में कंटिन्यू हो रही है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी ही ऑल्टरनेट वर्जन से मिल पाएं, क्या मिलना चाहेंगे? कौन सी लाइफ चुनेंगे? जेसन इस बॉक्स के अंदर और बाहर बार बार ये सोचता है, तो मैं भी सोचता हूं, क्या मैं अपनी अब तक की चॉइसेस से खुश हूं? क्या रिग्रेट्स हैं? और क्या फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, या दमदार करियर, या फिर एडवेंचर? डार्क मैटर यहां भरपूर इमोशन और रियल फिलोसॉफिकल टच देता है। कहानी के अगले हिस्से में जेसन का चेस सीक्वेंस दिखता है। अलग रियलिटीज में उसकी आइडेंटिटी उस जगह के हिसाब से बदलती जाती है। कहीं औरतें साइंटिस्ट जेसन के साथ काम कर रही हैं, कहीं उसकी मेमोरीज ही गायब हैं। बॉक्स के अंदर टाइम और स्पेस की कोई सीमा नहीं, बस एक ड्राइव है ओरिजिनल फैमिली तक वापसी की। यही सस्पेंस कहानी को रिवेटिंग बनाता है। कभी जेसन ऑलमोस्ट हार जाता है, तो कभी छोटी छोटी होप की चमक रहती है। बॉक्स के अंदर रियलिटी सही गलत के किसी नियम से नहीं चलती। कोई छोटा सा डिसीजन,
जैसे कि जेसन ने साइंस परस्यूट चुनना एक पूरी ऑल्टरनेट लाइफ बना देता है। टेक अ सेकंड, इमेजिन आपके चाइल्डहुड का एक छोटा सा मोमेंट जिससे आपने रेडिकली अलग रास्ता लिया हो। बस जेसन वो सब लिटरली महसूस और झेल रहा है। इसी प्रोसेस में जेसन को यह भी समझ में आता है कि शायद डेस्टिनी भी उतना पावरफुल नहीं जितना हमारा खुद का चुनाव। चॉइस, रिग्रेट, लॉन्गिंग, ये इमोशंस जेसन के साथ साथ हमें भी बिजी रखते हैं। आखिरकार जेसन जिस सवाल से वापस बार आता है, वही सवाल हम सबके लिए भी है। क्या मैं अपने डिसीजन से डिफाइंड हूं, या मेरा दिल अब भी पुराने रिग्रेट्स में अटका है? डार्क मैटर यही सवाल छोड़ता है, और जेसन की जर्नी हमें यह सिखाती है कि हर डिसीजन, हर क्या होता अगर, अपनी एक पूरी पैरेलल वर्ल्ड शुरू कर देता है। सक्सेस हो या फेलियर, फैमिली हो या लोनलीनेस, पावर हो या लॉस, सब कुछ एक ऑल्टरनेट जिंदगी है जो कहीं ना कहीं हमारे चॉइसेस पर ही टिकती है। इस सब में मुझे ये तो पक्का लगा, जितने व्हाट इफ्स हैं वो उतनी ही ज्यादा ऑल्टरनेट रियलिटीज बना सकते हैं। शायद असली सेटिस्फैक्शन इसी में है कि हम जिस रियलिटी में हैं उसे पूरी तरह से जीना सीखें। जेसन की तरह ही हम सब अपनी अपनी वर्ल्ड्स में खोए, कभी कंफ्यूज्ड, कभी होपफुल, पर हमेशा फैमिली और बिलोंगिंग की तलाश में रहते हैं। सोचकर अच्छा लगता है कि दुनिया भले ही इन्फिनिट हो, पॉसिबिलिटीज अनगिनत हों, लेकिन एंड में लाइफ वही है जिसमें दिल को सुकून मिलता है। जेसन के लिए वो उसकी फैमिली थी, शायद मेरे लिए भी वही है, और आपके लिए भी। यही है डार्क मैटर का असली मैसेज, कि चाहे ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स हों या ऑल्टरनेट चॉइसेस, अल्टीमेट रियलिटी वो है जिसे हम कॉन्शियसली चुनते हैं। आपको भी कभी ये ख्याल आता है, कहीं मैं ऑल्टरनेट रियलिटी में खुश हूं? मुझे तो लगता है यही है जिंदगी की असली पॉसिबिलिटीज। हर डिसीजन एक नई कहानी। बस आज के लिए इतना ही। जेसन के लिए दूसरा एपिसोड किसी जागती आंख से शुरू हुआ बुरा सपना है। वो उस अजनबी, ठंडी और हाईटेक लैब में है। चारों ओर कांच की दीवारें, मशीनों की बीपिंग, और हर जगह ऐसे लोग जो उसे पहचानते तो हैं, लेकिन वो खुद किसी को नहीं जानता। अब तक जेसन को इतना समझ आ गया है कि वह अपने घर में नहीं है। पर यह जगह, ये ऑल्टरनेट रियलिटी, इसकी पूरी बनावट, अब जेसन थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगा है कि विज्ञान सिर्फ किताब में नहीं, उसकी हड्डियों में भी गूंज रहा है। वैसे सोचकर अजीब लगता है, किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में खुद का नाम सुनना, पर पहचान ना पाना। जेसन पूछता है उन लैब वर्कर से सवाल, कौन, क्यों, कैसे? लेकिन जवाब में बस उतना ही मिलता है कि तुम जेसन डिसेन हो, जीनियस साइंटिस्ट। उसकी जिंदगी यहां पूरी तरह अलग है। न डानियला, न चार्ली, न वो पुरानी फैमिली जिसकी वार्मथ उसे याद आती है। इसकी जगह अब उसे मिलता है आइसोलेशन, प्रेस्टीज और साइंस का वह मुकाम जिसकी वो अपने रियल लाइफ में सिर्फ कल्पना कर सकता था। मुझे यहां एक बात बार बार स्ट्राइक करती है, जेसन को अपने चॉइसेस का सच आखिर इतनी दूर पहुंचकर क्यों समझ में आया? अब उसके पास सब कुछ है, पर असल में कुछ भी नहीं। ये ऑल्टरनेट जेसन जिसने क्वांटम बॉक्स बना लिया, वो भी तो कभी जेसन ही था, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज, उसकी सैक्रिफाइसेस पूरी तरह अलग थीं। जेसन कोशिश करता है एस्केप करने की, बाहर निकलने की, लेकिन टीम उसे कहीं जाने नहीं देती। उसके लिए हर दरवाजा बंद है, और सबसे हैरानी की बात, वो खुद भी इस जेसन जैसा बनना बिल्कुल नहीं चाहता। असली जेसन को दुनिया के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन उसका दिल अपने सामान्य से परिवार, उस पुरानी और प्यारी जिंदगी में ही अटका है। अब एक बेलगाम क्यूरियोसिटी उसे रिसर्च फाइल्स तक ले जाती है। क्वांटम बॉक्स। जेसन तलाशता है वो प्लान्स, डायग्राम्स, सबूत जिनसे जान सके कि वो बॉक्स असल में काम कैसे करता है। बॉक्स एकदम माइंड बेंडिंग है। ये समय, स्पेस, सब कुछ फोल्ड कर सकता है। सामने रखी पॉसिबिलिटीज, अनगिनत ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स जहां हर छोटे बड़े फैसले पर नई दुनिया बन जाती है। जेसन की आंखों के ठीक सामने लिटरली एडवेंचर और खतरा साथ साथ खड़े हैं। जेसन का दिमाग दौड़ने लगता है, अगर हर बार, हर यूनिवर्स में अलग अलग जेसन है, तो उसके जैसे लाखों जेसन एग्जिस्ट करते होंगे। क्या उसका परिवार, उसकी ओरिजिनल दुनिया अब भी कहीं है, या किसी और जेसन ने वो भी हथिया लिया है? सोचिए, आइडेंटिटी की कितनी अलग लेयर इस एक सवाल में छुपी है। जेसन छिपकर बॉक्स की प्रोग्रामिंग और मैकेनिज्म समझता है। उसे पता चलता है, बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए न सिर्फ प्रिसाइज साइंस चाहिए, बल्कि खुद में एक किस्म का इमोशनल सिग्नल भी चाहिए।
मतलब बॉक्स सोच को डिटेक्ट करता है, यानी जो चाहोगे वही बॉक्स रुख बदल देगा। जेसन को समझ आता है कि सही इरादा और लॉन्गिंग असल में किसी पर्टिकुलर रियलिटी तक डोरवे खोल सकते हैं। अब जेसन जहां जाना चाहता है वहां जाने के लिए उसके इमोशंस ही गाइड हैं। उसका माइंड जल्दी जल्दी सिनेरियोज इमेजिन करता है। एक यूनिवर्स जहां डनियला ने उसे छोड़ दिया, एक दूसरी दुनिया जिसमें उनका बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कहीं एक्सीडेंट ने सब छीन लिया। जितना जेसन कोशिश करता है उतना ही ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स खुलती चली जाती हैं। हर बैकडोर के पीछे एक नई कहानी, एक नई पहचान, एक नया जेसन, और हर जगह वो अपने पुराने सिंपल परिवार को ढूंढ रहा है। ये चेज थोड़ा डरावना भी लगता है। बॉक्स में ट्रैवल करते हुए जेसन वाकई अपनी सेल्फ, अपनी यादें खो भी सकता है। हर दुनिया का जेसन अलग। किसी जगह वो अमीर, कहीं जीनियस, कहीं अकेला, कहीं हिंसक। ये सब उसे धीरे धीरे अंदर से हिला देता है। वापस उसी पुराने घर का रास्ता जहां डेनिला प्यार करती है, चार्ली उसका इंतजार करता है, वो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना जेसन सोच रहा था। एक पॉइंट पर जेसन मेंटली ऑलमोस्ट टूटने लगता है। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज देखकर ज्यादातर रिग्रेट, गिल्ट और लॉन्गिंग बढ़ जाती है। हमारे डिसीजन सिर्फ आज नहीं, ऑल्टरनेट फ्यूचर्स भी बना रहे हैं। जेसन ये प्रैक्टिकली महसूस करता है। बाकी पुरानी याद, डैनियला और चार्ली की, कभी किसी सीन के, कभी किसी गंध, कभी एक खास जूते या पेंटिंग से ट्रिगर होती है। इंटरेस्टिंग बात है, जेसन के साथ साथ ऑडियंस भी ये महसूस करती है कि सेटिस्फैक्शन कोई गारंटी नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा आउटकम भी अकेलापन लाता है, और कभी सबसे ऑर्डिनरी जीत भी सबसे बड़ा कंफर्ट बन सकती है। बॉक्स के अंदर जेसन को कई बार ऐसे अलग वर्ल्ड्स दिखाई देते हैं जहां डैनिला किसी और के साथ है, या कभी वो खुद वो इंसान नहीं रहा जिसकी उसने उम्मीद की थी। ये रॉ इमोशंस जेसन के लिए रिमाइंडर बन जाते हैं। क्या मैं अपनी ओरिजिन वर्ल्ड में फिर से जा सकता हूं, या मैंने हमेशा के लिए सब खो दिया? जैसे जैसे जेसन बॉक्स में घूमता है, उसका कॉन्फिडेंस और डेस्परेशन दोनों बढ़ते जाते हैं। बॉक्स जितना आसान लगता है, रियलिटी उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल निकली। चॉइस मैटर करती है, पर डेस्टिनी भी अपना खेल खेलती है। वो एक मोमेंट आता है जहां जेसन को एहसास होता है कि सिर्फ घर वापस लौटना इनफ नहीं है, उसे अपनी आइडेंटिटी भी रिक्लेम करनी है। खुद को भूले बिना, अपनी फीलिंग्स और मेमोरीज को इंटैक्ट रखते हुए, जेसन तय करता है कि जितना भी वक्त लगे, वो सही डेनियला और चार्ली तक पहुंचने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे पूरी मल्टीवर्स का सपोर्ट जेसन को सिर्फ तभी मिलेगा जब वो खुद अपने आप पर पूरा भरोसा करता है। इसी के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या जेसन ओरिजिनल वर्ल्ड में लौट भी पाएगा, या हमेशा के लिए ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में ही भटकता रह जाएगा? इस क्वांटम बॉक्स में फंसी सारी रियलिटीज और पॉसिबल जेसन्स एक चीज में कन्वर्ज होती दिखती हैं: लॉन्गिंग फॉर होम एंड फॉर द पीपल हु मैटर। हर ऑल्टरनेट दुनिया जेसन को घुमा फिराकर वहीं लेकर आती है जहां दिल सुकून पाता है। एपिसोड 2 यहीं एक इंटेंस नोट पर आकर रुकता है। जेसन की तलाश को कोई आसान जवाब नहीं मिलता। अभी बस और चॉइसेस, नई दुनिया और आइडेंटिटी के मेज में दौड़ डियच लगती रहती है। इंट्रिगिंग बात यह है कि ये सारी स्ट्रगल सिर्फ जेसन की नहीं, शायद कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी है। सोचो, कितनी बार हम अपनी खुद की चॉइसेस के ऑल्टरनेट वर्जन्स के बारे में सोचते हैं। जेसन के साथ साथ हमें भी लगता है, क्या मैं भी घर लौट सकता हूं जैसा वो लौटना चाहता है? ये मल्टीवर्स तो जिंदा रहने का ही दूसरा नाम है। जेसन अब टेंशन, गिल्ट और डर के ऐसे जाल में फंस चुका है जहां उसे अपने हर फैसले पर शक होने लगता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। अमेंडा हैरान है जब उसे पता चलता है कि डेनियला के साथ क्या हुआ, और जेसन खुद को वेलोसिटी लैब में रिस्ट्रेंट्स में जकड़ा पाता है। लेटन को लगता है जेसन अब खतरा बन चुका है। वह जेसन को कंट्रोल में रखना चाहता है और बार बार सवाल करता है, तुमने बॉक्स में क्या देखा? जेसन मन में खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बाकियों से बिल्कुल अलग निकला, और वेलोसिटी की टीम बस इसी जवाब में उलझी है कि जेसन ही इकलौता क्यों है जो बॉक्स के अंदर से जिंदा बाहर आ गया। जेसन को धीरे धीरे यह भी पता चलता है कि वेलोसिटी में साइंटिस्ट अमेंडा भी उनके ही जैसे डर परेशान है, और दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। रायन का रोल यहां बेहद दिलचस्प हो जाता है। असल में मास्क्ड जेसन ने रायन से ही एक ऐसा खास ड्रग बनवाया था
जो दिमाग की कुछ अंदरूनी दीवारों को लचीला कर देता है, ताकि इंसान सुपरपोजिशन में, यानी एक साथ कई रियलिटीज को महसूस कर सके। यहीं से बॉक्स के असली राज खुलते हैं। ये नॉर्मल मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा गेटवे है जिससे ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में जाया जा सकता है। लेकिन दिमाग की केमिस्ट्री को, परसेप्शन को बदलना जरूरी है। लेटन बार बार जेसन पर दबाव बनाता है, कई बार इंट्रोगेट करता है, उसकी पहचान को लेकर शक करता है। एक पॉइंट पर जेसन बहस के दौरान अपना आपा खो बैठता है और लेटन पर हमला कर देता है, जिससे डॉन बीच में आ जाती है। इस केओस का फायदा उठाकर अमांडा जेसन को भगाने में मदद करती है। दोनों वेलोसिटी लैब से भागते हुए ऑफिस के चक्कर काटते हैं। डर और बेचैनी दोनों बढ़ती जाती है। अचानक ही भागते भागते जेसन और अमांडा उसी मशहूर बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। बीच बीच में लेटन और डॉन पीछे लगे हुए हैं। जेसन और अमांडा खुद को बॉक्स के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। पहली बार अमांडा इस बॉक्स के अंदर है, जेसन के साथ, और दोनों को नहीं पता बाहर निकलते हुए सामने कौन सी दुनिया खुलेगी। ओरिजिनल वाला घर मिलेगा या कोई और वेरिएंट। बॉक्स के अंदर घुसते ही दोनों को अंदर से एक पूरी नई रियलिटी का एहसास होता है। एक बेअंत कॉरिडोर जिसमें एक के बाद एक दरवाजे, हर दरवाजे के पीछे एक अलग यूनिवर्स, अनगिनत पॉसिबिलिटीज। इधर जेसन और अमंडा को रायन का बनाया गया ड्रग लेना पड़ी बेचता है, ताकि वो दिमागी तौर पर बॉक्स के सुपरपोजिशन को एक्सपीरियंस कर सकें। सोचिए, ये एक अजीब सा हॉल है जिसमें दाएं बाएं जितने दरवाजे, उतनी ऑल्टरनेट दुनिया, हर एक पूरी तरह अलग, हर एक में एक नया जेसन, नई अमांडा, नई डेनियला। पहली बार जेसन और अमेंडा को महसूस होता है कि यह जर्नी सिर्फ साइंस नहीं, खुद अपनापन ढूंढने की भी है। बॉक्स में ताले हैं, गोलियों जैसे टाइमर और डॉक्टर रायन की लेफ्ट ओवर ड्रग्स का असर। इस पोर्टल जैसे कॉरिडोर में चलना इजी नहीं है। दोनों सिर्फ इंस्टिंक्ट्स और यादों के सहारे अपने रास्ते ढूंढने लगते हैं। जेसन कई बार सोचता है, अगर इन्फिनिट वर्जन्स हैं, तो असली डेनियला और चार्ली वाला घर कैसे मिलेगा। मजे की बात है, हर दरवाजा जेसन को उसकी जिंदगी के किसी न किसी रिग्रेट, ख्वाब या डर की याद दिलाता है। अमेंडा और जेसन ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। कहीं सब कुछ परफेक्ट दिखता है, पर सब कुछ नकली लगता है। कहीं जेसन साइंटिस्ट है पर बिल्कुल अकेला। कहीं अमेंडा खुद भी किसी ऑल्टरनेट ट्रेजेडी से टूटी हुई है, लेकिन यहां पहली बार वह जेसन में डील से जुड़ाव महसूस करने लगती है। इसी बीच एक ट्विस्ट आता है। अमांडा जेसन की मदद करने के लिए न सिर्फ अपनी लॉयल्टी बदल देती है, बल्कि अब खुद भी जेसन की तरह आंसर्स चाहती है। असल दुनिया कौन सी थी और वहां कैसे लौटा जा सकता है। जेसन उसे भरोसा दिलाता है कि मिलकर ही वो सही दुनिया वापस पा सकते हैं। वेलोसिटी लैब के बाहर इस बीच खुद जेसन 2, यानी असली बॉक्स का इन्वेंटर, डेनियला के साथ ऐसी जुड़ाव चाहता है जिसे देखकर ऑडियंस भी अनईजी महसूस करती है। जेसन 2 डैनी की लाइफ में पूरी तरह फिट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हड़बड़ी और असली जेसन जैसा न दिखना धीरे धीरे डैनियला को भी शक में डालता है। यहीं एपिसोड 3 की टेंशन पीक पर पहुंच जाती है। एक तरफ जेसन असली घर लौटने की कोशिश में बदलती रियलिटीज में फंसा है, दूसरी तरफ अमंडा भी खुद को खोते खोते पहली बार बिलोंगिंग महसूस करती है। जेसन कभी कभी ऑलमोस्ट हार मान लेता है, क्योंकि इन्फिनिट डोर्स बिना किसी गारंटी के खुल रहे हैं। कोई रास्ता फेमिलियर नहीं लग रहा, मेमोरीज डगमगाने लगी हैं, खुद की पहचान अब और नाजुक महसूस होती है। जैसे जैसे टाइमर टिक करता है, जेसन और अमेंडा की हिम्मत डगमगाती है, पर नए डर, नई उम्मीदें और बिलोंगिंग की क्रेविंग उन्हें कोशिश करने से नहीं रोकती। जेसन हर दरवाजे के पीछे ग्लिम्स पाता है अपने पुराने डिसीजंस का। किसी में चार्ली छोटा है, किसी में डेनियला ही नहीं है। कहीं घर उजड़ दिया गया, तो कहीं सब कुछ उधार का सा लगता है। एपिसोड का एंड सीधा सस्पेंस पर रुकता है। जेसन और अमांडा किसी रैंडम यूनिवर्स में फंसे हुए हैं। कॉरिडोर्स खत्म नहीं होते, दरवाजे खत्म नहीं होते, और खुद की पहचान भी डगमगाती रहती है। पर एक बार फिर वही सवाल, क्या सही दुनिया मुस्कान और बिलोंगिंग की है, या चॉइसेस और रिग्रेट्स की। जेसन और अमांडा दोनों के लिए प्यार और घर की तलाश अभी बाकी है। रास्ते अनगिनत हैं। रियल वर्ल्ड वही है जहां दिल सुकून पाता है, और जेसन की सर्च शायद हम सबकी है। बस
यहीं इस सफर का तीसरा हिस्सा रुकता दिखता है, नए रहस्य, नए डर और नए सवालों की इन्फिनिट दुनिया के साथ। जेसन और अमांडा का सफर उन्हीं अंधेरे और अनजान कॉरिडोर्स में जारी है, जहां हर दरवाजा एक नई हकीकत की ओपनिंग है। जेसन की हालत उतनी ही फ्रैजाइल और होप भरी है जितनी पहली बार बॉक्स के अंदर आने के बाद थी, लेकिन अब उसके साथ अमांडा भी है, उसकी प्रेजेंस। जेसन के अंदर एक नई तरह की स्ट्रेंथ और सोचना लाई है। दोनों मिलकर ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में घूम रहे हैं, हर क्रॉस रोड पर उम्मीद की छोटी छोटी झलक और डर के पूरे बादल। बॉक्स अब उनके लिए सिर्फ एस्केप का रास्ता नहीं रहा, अब यह एक्सपेरिमेंट है, सर्वाइवल है, और सबसे बड़ा, अपने घर तक लौटने की जिद है। जेसन ने सीख लिया है कि सभी दरवाजे खोलने से बेटर है अपनी यादों और खुद की सच की तरफ बढ़ो। अमांडा भी अपनी पर्सनल लॉयल्टीज और रिग्रेट्स के मेज में हर सेकंड जेसन से जुड़ती जाती है। अब यह सिर्फ उसकी मदद के लिए साथ नहीं है, अमांडा खुद रियल बिलोंगिंग की तलाश करने लगी है। हर ऑल्टरनेट रियलिटी में दोनों किसी नई चैलेंज का सामना करते हैं। एक दुनिया में जेसन देखता है कि उसका खुद का ऑल्टरनेट वर्जन डेनियल के साथ परफेक्ट लाइफ जी रहा है, इतना परफेक्ट कि एक पल को जेसन की आंखों में जलन और भरोसा दोनों टकरा जाते हैं। यहां डेनिला को वापस पाना अब सिर्फ डिजायर नहीं, नेसेसिटी बन जाता है। एक यूनिवर्स है जहां अमेंडा खुद को अकेला, बिखरा हुआ महसूस करती है। उसे जेसन में कंफर्ट मिलता है। जेसन अचानक किसी दोस्त से बढ़कर पर्पस बन जाता है। जेसन बॉक्स में यादों और संकेतों के सहारे सही दुनिया का रास्ता ढूंढने लगता है। एक यूनिवर्स में उसके घर की दीवारों पर चार्ली की फोटो मिसिंग है। कहीं डेनियला की मुस्कान वैसी नहीं जैसी जेसन को याद है। कहीं कहीं ट्रैफिक की आवाज, पेंटिंग का रंग, एक खास फेवरेट कप या घर के बाहर का पार्क जेसन को उस ओरिजिनल रियलिटी की हल्की झलक दिलाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे इंसान की छोटी यादें उसे सच का पता बताती हैं। एपिसोड में एक मोड़ तब आता है जब बॉक्स ट्रैवलिंग के दौरान अमांडा अचानक बहुत कमजोर महसूस करती है। केमिकल एक्सपोजर और बार बार ऑल्टरनेट रियलिटीज में बिखरने की वजह से दिमाग और यादें मिक्स होने लगती हैं। जेसन घबराता है, उसे डर है कि अगर अमांडा ज्यादा देर परेशान रही तो दोनों हमेशा के लिए किसी अननोन रियलिटी में फंस सकते हैं। तभी अमांडा जेसन से सीधा बोलती है, आज अगर तुम डेनियला तक पहुंचे भी, क्या तुम्हारा भरोसा अभी वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? जेसन खुद भी शेकी है, कभी वह हीरो जैसा लगता है, कभी हार मानता इंसान। अमांडा उसको समझाती है कि असली बिलोंगिंग सिर्फ फिजिकल जगह से नहीं, असली कनेक्शन से बनती है। जेसन तय करता है वह बिना हार माने अपने दिल की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ेगा। उसके लिए जरूरी है डेनियला और चार्ली, वही उनकी असली दुनिया ढूंढेगा। इस बीच दूसरा ट्विस्ट असली दुनिया में जेसन 2 और डेनियला के बीच। जेसन 2 जो खुद को जेसन सिद्ध करने की पूरी कोशिश करता है, उसका बर्ताव, छोटी छोटी बातें कुछ गड़ढड़ढड़ हैं। डेनियला के मन में अनजाना बेचैनी और संदेह बढ़ता जाता है, कहीं वो जेसन है, कहीं जेसन जैसा दिखने वाला कोई और। डेनियला जेसन से कुछ बातें और रिएक्शंस क्रॉस चेक करती है, और उसे पहली बार लगता है कि शायद ये उसका जेसन नहीं है। सीन्स बहुत असहज होते चले जाते हैं, और डेनियला धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट करके जेसन 2 से इमोशनल डिस्टेंस बनाती है। अमांडा और जेसन कॉरिडोर्स में भटकते भटकते खुद को ऑलमोस्ट हार के पास पाते हैं। अमांडा जेसन को उसकी ओरिजिनल यादें बार बार याद दिलाती है, कैसा था उनका घर, चार्ली का फर्स्ट बर्थडे, डनियला की खास कॉफी, एटसेट्रा। जेसन हर छोटी डिटेल से पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे क्लूज बटोर रहा हो, कौन सी दुनिया असली थी, कौन सी बस इमेजिनेशन। फाइनली एक सीक्वेंस में जेसन बॉक्स के भीतर उस कॉरिडोर पर पहुंचता है जो उसे अपने ओरिजिनल घर के बेहद करीब लगता है। वहां सब वैसा है जैसे उसकी यादों में, दीवारों का रंग, सोफे का दाग, डैनियला के परफ्यूम की खुशबू और चार्ली की हंसी। जेसन ऑलमोस्ट यकीन कर लेता है कि वह लौट आया, लेकिन फिर अचानक एक और जेसन सामने आ जाता है। अब एक ही यूनिवर्स में दो जेसन, आइडेंटिटी का अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट। एक जेसन थोड़ा चोटिल, दूसरे के हाथ में पैनिक। दोनों डैनियला की तलाश में, दोनों खुद को सही साबित करने में। डेनियला अब फाइनली फेस करती है दोनों जेसन्स को। दोनों अपनी स्टोरीज बताते हैं,
दोनों का इंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ फर्क है जिंदगी के वो छोटे डिसीजन पॉइंट्स, जहां एक जेसन फैमिली सेलेक्ट करता है, दूसरा एम्बिशन। डेनियला ने जिस जेसन को चुना था, क्या वह एक स्टोरी या एक नाम था, या सिर्फ उनकी मेमोरीज और मोमेंट के आगे कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। अमांडा पूरे टेंशन के बीच जेसन को सपोर्ट करती है, उसे उसकी पैनिक अटैक्स में ग्राउंडेड रखती है, अपनी प्रेजेंस से उसकी ह्यूमैनिटी इंटैक्ट रखती है। वह खुद दुनिया चुनना सीख रही है, जेसन को सिखाती है कि बिलोंगिंग सिर्फ पाने से नहीं, निभाने से आती है। एपिसोड वहीं खत्म होता है, जहां जेसन, अमांडा और डेनियला तीनों अपनी अपनी रियलिटीज, चॉइसेस और रिग्रेट्स के मेज में हैं। जेसन के लिए बॉक्स एक तरह का महाकाय कन्फेशन रूम बन जाता है, जहां हर पल आइडेंटिटी, सपने, होप्स और गिल्ट लड़ते हैं। असली डेनियला कौन से जेसन के साथ जाएगी? अमेंडा क्या खुद के लिए सही रास्ता पाएगी? और जेसन, क्या वह खुद पर भरोसा और घर दोनों वापस पा पाएगा? मुझे ये काफी स्ट्राइकिंग लगता है कि फेक और रियल, पास्ट और प्रेजेंट, बिलोंगिंग और अकेलेपन के बीच ये स्ट्रगल चलती रहती है। जेसन की जर्नी हमें यही फील कराती है, आइडेंटिटीज कितनी फ्रैजाइल हैं, मेमोरीज कितनी पावरफुल, और हर इंसान का सच बस एक डिसीजन जितना दूर हो सकता है। यही एपिसोड की सच्ची गहराई है।